नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सतीश शर्मा और फीटर का सिलेबस कवर करते हुए हम यहाँ पे कुछ वीडियोस बना रहे हैं, जिसमें पहले मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं जो मेरे चैनल के ऊपर उपलब्ध हैं। आज हम बात करेंगे यहाँ पे हाइड्रोलिक्स पंप की कि पंप क्या चीज़ है, उसके कुछ मुख्य प्रकार हैं, कुछ टाइप्स हैं जो हमारे निमी के सिलेबस में दिए गए हैं। जो मेरे साथी यहाँ पे जूनियर इंस्ट्रक्टर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो ITI कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो रेलवे वगैरह की तैयारी कर रहे हैं या इसरो वगैरह कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम फिटर से रिलेटेड जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। तो जो भी साथी चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि इस तरह की जो भी काम की वीडियो आगे आएँ आप वो आपको ऑटोमेटिक मिलती रहें। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करके ज़रूर जाएँ भाई। पहले मैंने निमी PDF के सॉल्यूशन के काफ़ी सारे वीडियोस चैनल के ऊपर बना रखे हैं, तो चैनल के ऊपर जा कर के आप उनको देख सकते हैं। वहाँ से 10-11 वीडियो अपलोड मैं कर चुका हूँ। उससे आगे की PDF के वीडियो हम जल्दी अपलोड करने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर मैंने पहले भी काफ़ी वीडियोस बना रखे हैं, वहाँ से जा कर के आप अपने टॉपिक्स हैं उनको क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि इस बार नेगेटिव मार्किंग है जूनियर इंस्ट्रक्टर एग्ज़ाम में, तो कोई भी गलती की गुंजाइश यहाँ पे नहीं है। और गलतियाँ काफ़ी होती हैं, आप खुद अटैम्प्ट करके देखना। सिर्फ पढ़ लेने से कुछ नहीं होगा, आप टेस्ट सीरीज़ वगैरह अटैम्प्ट करके देखो, क्वेश्चंस अटैम्प्ट करके देखो, तब आपको पता चलेगा कि आता बहुत कुछ है, लेकिन कन्फ्यूजन के चक्कर में काफ़ी सारे क्वेश्चन हमारे गलत हो जाते हैं। तो वो गलतियाँ ना हो, इसलिए हम उसी के चीज़ों के ऊपर यहाँ पे क्लियर कट बात करते हैं, एकदम काफ़ी ईजी वे में, काफ़ी साधारण तरीके से मैं यहाँ पे हर चीज़ बताता हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बात कर लेते हैं हम आज का टॉपिक है हमारा पंप, या मैं कह सकता हूँ इसको हाइड्रोलिक पंप। ठीक है, सबसे पहले तो हाइड्रोलिक पंप क्या चीज़ है, हम इसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो देखिए हाइड्रोलिक पंप क्या है। It is used to convert mechanical energy into hydraulic एनर्जी। ये पंप का कार्य है भाई कि ये मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है हाइड्रोलिक एनर्जी में। इसके अंदर हम किसी मोटर के द्वारा, किसी इंजन के द्वारा, किसी फैन बेल्ट के द्वारा, किसी गियर के द्वारा पंप को रोटेट करवाते हैं, तो वो मैकेनिकल एनर्जी हो गई। और उससे ये क्या करता है, किसी लिक्विड को खींच करके कहीं से और दूसरी जगह पे ट्रांसमिट करता है, तो हाइड्रोलिक एनर्जी में ये कन्वर्ट करता है। यही कार्य है हमारे पंप का। अब बात करते हैं पंप की क्लासिफिकेशन की, उसके वर्गीकरण की। तो पंप को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर फर्स्ट है हमारा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, और नंबर 2 है नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। ठीक है, दो भागों में यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। अब इन दोनों में थोड़े थोड़े अंतर हैं जिनके बारे में हम अभी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक फिक्स्ड अमाउंट फ्लूइड को सक करके और आगे हाई प्रेशर के साथ में ट्रांसमिट करता है। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप को हम हाई प्रेशर के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट का जो सक्शन पोर्ट होता है, जहाँ से ये सक करता है, खींचता है, वो थोड़ा साइज़ में बड़ा होता है। और जो डिलीवरी पोर्ट है, जहाँ से कि ये फ्लूइड को आगे की तरफ निकालता है, वो साइज़ में छोटा रहता है। तो ये 2-3 मुख्य बातें हैं कि एक तो हाई प्रेशर के लिए इनको इस्तेमाल करते हैं, ये फिक्स्ड अमाउंट ऑफ फ्लूइड को ही आगे ट्रांसमिट करता है, और इनका जो सक्शन पोर्ट है वो बड़ा होता है, और जो डिलीवरी पोर्ट है वो छोटा होता है। अब बात कर लेते हैं नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट की। तो इसमें क्या होता है
की जो केसिंग होती है ना, जैसे कोई पंप है उसमें जो केसिंग होती है उसके अंदर एम्पेलर वगैरह इस तरीके से लगे रहते हैं कुछ भी, तो इसमें एम्पेलर और जो केसिंग के बीच की जो क्लियरेंस होती है ना, वो नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट के अंदर ज़्यादा होती है। ठीक है, उनमें क्लियरेंस नाम मात्र होती है, नहीं होती है, लेकिन इसके अंदर जो केसिंग के बीच में, एम्पेलर के बीच में जो क्लियरेंस है वो ज़्यादा दिया रहता है वेन्स के बीच में और केसिंग के बीच में, और इनका जो प्रेशर है वो ज़्यादा नहीं होता भाई। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट की अपेक्षा नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट का जो प्रेशर है वो कम रहता है, लेकिन अमाउंट ऑफ फ्लूइड ये ज़्यादा आगे सप्लाई कर सकते हैं अपेक्षा किसके, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट के। नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में अमाउंट ऑफ फ्लूइड है वो ज़्यादा सप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इनका प्रेशर है वो ज़्यादा हाई है, वो नहीं होता है, ये आपको ध्यान में रखना है भाई। तो इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे सिलेबस में नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट के लिए एक एग्जाम्पल दे रखा है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहले टाइप ऑफ पंप का हम देख लेते हैं, ये आपके सामने है, जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो ये प्योरली नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है भाई। क्वेश्चन में बहुत बार पूछ लेते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल पंप पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है या नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है या दोनों ही हैं, इस तरीके से, या निम्न में से कौन सा एक नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है, तो 3 नाम और मिल जाएंगे और आपको सेंट्रीफ्यूगल मिल जाएगा। तो आप इसके बारे में नोट कर लो भाई। ये सामने आपके डायग्राम है, ये सेंट्रीफ्यूगल पंप का डायग्राम है। देखिए इसके अंदर ये काफ़ी सारे एम्पेलर लगे हुए हैं, ये इसके बाहर की ये केसिंग है, ठीक है, एम्पेलर है ये आपका, और ये इसके वेन्स हैं। ये जो बीच में दिया गया है इसको सक्शन आई बोलते हैं। जब ये बहुत स्पीड से घूमता है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पे जनरेट होता है, और ये जो सक्शन आई है ये यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट करती है। तो सक्शन पोर्ट से ये, इसका जो सक्शन पोर्ट है वो छोटा होता है और डिलीवरी पोर्ट है वो बड़ा होता है। तो ये यहाँ से सक्शन करती है और वहाँ जो पाइपलाइन में जो फ्लूइड वगैरह है हमारा उसको खींच करके, या टैंक में से फ्लूइड को खींच करके वो फ्लूइड यहाँ आ जाता है। उस फ्लूइड को ये जब इस तरीके से रोटेट करते हैं, इस तरीके से रोटेट करते हैं, तो ये केसिंग में से यहाँ होते हुए और इस साइड से ऐसे बाहर निकलता जाता है। यहाँ से हमारा फ्लूइड आएगा, यहाँ पे मान लीजिए इसका सक्शन पोर्ट लगाया गया है सक्शन आई के सामने, तो यहाँ से फ्लूइड आता जाएगा और ये रोटेशन रहती है इसकी, इस रोटेशन के साथ में यहाँ से ये फ्लूइड है हमारा बाहर जाता जाएगा। ठीक है, तो इसका प्रेशर है वो हाई नहीं होता है, लेकिन अमाउंट ऑफ फ्लूइड है वो ज़्यादा ये आगे भेज सकता है। सक्शन आई इसमें लगी रहती है, नॉर्मल कामों में इसी का उपयोग हमारे यहाँ किया जाता है। और ये एक नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है, सेंट्रीफ्यूगल पंप इसका नाम है, आपके सामने डायग्राम है। उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें इसके रिगार्डिंग समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं अगले पंप की तरफ। अब मैं जितने भी पंप आपको करवाऊंगा सारे के सारे पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट होंगे, नोट कर लेना है चीज़। मैंने पहले ही कह दिया हम उतनी ही चीज़ें करेंगे जो हमारे सिलेबस में दी गई हैं, जो निमी पैटर्न के सिलेबस में हमारे दी गई हैं, हम वही पंप यहाँ पे करेंगे। ये अगला जो पंप है हमारा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट का पहला प्रकार है, इसका नाम है गियर पंप या एक्सटर्नल गियर पंप भी कह देते हैं इसको। इसी का एक टाइप होता है इंटरनल गियर पंप भी, जिसमें एक छोटा गियर और एक बड़ा गियर लगा रहता है। वो अभी डायग्राम उपलब्ध नहीं था तो इसी में देख लीजिए आप। हमको मेन यहाँ पे पता होना चाहिए गियर पंप के बारे में। तो ये गियर पंप काफ़ी हाई प्रेशर के लिए यूज़ होता है। इसमें क्या होता है, ये वाला गियर आपका इस डायरेक्शन में घूमता है, इसके साथ कनेक्टेड रहता है, और ये वाला गियर आपका इस डायरेक्शन में घूमता है। तो ये इसका सक्शन पोर्ट है। यहाँ पे क्या होता है, इस एरिया के अंदर ये दोनों जब काफ़ी स्पीड से घूमते हैं तो यहाँ का प्रेशर है उसको ख़त्म कर देते हैं, और यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो जाती है। क्या क्रिएट हो जाती है, वैक्यूम क्रिएट हो जाती है। तो काफ़ी हाईली वैक्यूम के साथ में ये बाहर से फ्लूइड को खींचते हैं। खींचने के बाद जैसे ही यहाँ पर इस तरीके से आपका फ्लूइड एंटर करता है,
तो ये इन टिथ के साथ साथ होते हुए और इस साइड आ जाता है ये, ठीक है, इन टिथ में से होते हुए दोनों साइड से घूमते हुए और ये इस तरीके से आ जाता है और यहाँ से ये डिलीवरी पोर्ट है और आपका फ्लूइड इस साइड बाहर फिर निकलता जाता है, क्योंकि इधर से खींच करके जब ये अंदर देगा तो ऑटोमेटिक बाहर की साइड अपने आप यहाँ पे जाता रहेगा। काफ़ी हाई प्रेशर के ऊपर इसका इस्तेमाल करते हैं। इसकी लिमिट है वो 300 बार तक की है, ये नोट कर लेना भाई। ये बार के बारे में, पास्कल के बारे में, टोर के बारे में, पीएसआई के बारे में इससे पहले मैं एक हाइड्रोलिक सिस्टम के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, न्यूमेटिक सिस्टम के ऊपर, उसमें जा कर के आप देख सकते हैं कि सबकी वैल्यू कितनी क्या है। तो ये भी याद रखना कि गियर जो पंप है हमारा वो कितने बार तक काम करता है, 300 बार तक काम करता है, ठीक है, अप टू 300 बार इसकी लिमिट है, इतना प्रेशर ये जनरेट कर सकता है, ठीक है। तो गियर पंप सभी को समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। 2 गियर आपके सामने लगे हुए हैं, एक ड्राइवर गियर है, एक ड्रिवन गियर है। चलते हैं आपके सामने, अगला है ये लोब पंप। देखिए आपके सामने यहाँ पे 2 लोब्स लगी हुई है, एक ये और एक ये दोनों अलग अलग टाइमिंग पे रोटेशन करती हैं। जब ये सिरा सीधा होता है तो ये सिरा यहाँ पे आ जाता है, लेकिन एक दूसरे के काफ़ी इंटरकनेक्ट होकर के चलती हैं। सेम गियर पंप की तरह ही लोब पंप भी कार्य करता है। वही इसके अंदर ये इसका सक्शन पोर्ट है, ये इसका डिलीवरी पोर्ट है, 2 लोब्स इसके अंदर लगे हुए हैं। नीचे की तरफ में 2 गियर भी इसके अंदर लगे रहते हैं, लेकिन गियर की वजह से यहाँ पे प्रेशर कम करके वैक्यूम क्रिएट नहीं होता, लोब्स की वजह से होता है भाई। सेम गियर पंप के जैसा ही होता है, लेकिन ये दोनों लोब्स हैं वो गियर के साथ में कनेक्टेड रहते हैं और नीचे से बाहर से जो शाफ्ट आ रही है वो इस गियर को घुमाती है, दूसरा गियर इस गियर के साथ में कनेक्टेड है और इन गियर के साथ में लोब्स कनेक्टेड हैं जो केसिंग के साथ में टच होकर के घूमते हैं और इसी एरिया में फिर से ये काफ़ी वैक्यूम जनरेट करते हैं और उसकी वजह से फ्लूइड है बाहर से यहाँ खींच करके अंदर आता है और फिर यहाँ से होते हुए दोनों साइड से इस तरीके से लेते हुए अंदर और डिलीवरी की साइड ये भेज देता है और यहाँ से आपका फ्लूइड है वो बाहर निकल जाता है। तो ये गियर टाइमिंग सेट है। देखिए एक बार गियर की पोजीशन यहाँ पे ये रहेगी, दूसरे गियर की पोजीशन आपकी ये रहेगी। जब ये घूम करके यहाँ इस पोजीशन में आएगा तो उस समय ये पोजीशन इस गियर की रहेगी। इस तरीके से इन दोनों की टाइमिंग आपस में सेट रहती है। तो ये लोब गियर है, सेम आपके गियर पंप के जैसे ही ये काम करता है, ठीक है। इसका जो यूज है वो हाइजीन एप्लीकेशन में ज़्यादा करते हैं। जो काफ़ी खाने पीने का लिक्विड वगैरह का इस्तेमाल करना हो या काफ़ी सारी ऐसी मशीनें हैं जिनमें काफ़ी साफ़ सुथरा जो फ्लूइड है वो हमें फ़्लो करना रहता है, कोई भी उसके अंदर पार्टिकल्स नहीं होने चाहिए हाइजीन के रूप में। उस समय इस लोब पंप का इस्तेमाल करते हैं। तो हाइजीन एप्लीकेशन में किस पंप का इस्तेमाल करते हैं ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो भाई लोब पंप का इस्तेमाल करते हैं हाइजीन एप्लीकेशन में, ये याद कर लेना आप। हाइजीन एप्लीकेशंस में लोब पंप का इस्तेमाल करते हैं। इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और अगेन ये भी एक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है, ठीक है, ये भी नोट करके रखना, ये भी एक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है भाई। चलते हैं अगले पंप की तरफ। ये है हमारा अगला वेन पंप। क्या नाम है? वेन पंप है। इसके अंदर देखिए आपके यहाँ पर ये जो इम्पेलर लगा हुआ है इसमें काफ़ी सारे वेन्स लगे हुए हैं। ये देखिए आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये वेन्स लगे हुए हैं। जब ये घूमता है तो ये वेन्स स्लाइड करके बाहर की तरफ केसिंग के पास में आ जाते हैं और जब ये स्पीड में घूमता है तो ये इसका सक्शन पोर्ट है। फिर से ये वैक्यूम क्रिएट करता है हाई प्रेशर के साथ में और यहाँ से सक कर लेता है और फिर यहाँ से घूमते हुए सारे वेन्स के साथ में लिक्विड यहाँ से होते हुए इस तरीके से बाहर की साइड में निकल जाता है। तो ये जो इसका अंदर रोटर लगा हुआ है उसमें काफ़ी सारे वेन्स आपके सामने लगे हुए हैं। एक साइड से सक्शन करता है और एक साइड से डिलीवरी निकाल देता है। डायग्राम आपके सामने, डायग्राम से पूछा जा सकता है कि ये कौन सा पंप है, तो आपको बताना रहेगा कि ये वेन पंप है।
काफ़ी सारे स्लॉट्स हैं इसके रोटर में बने रहते हैं जिनमें वेन्स लगे रहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके प्रेशर की। तो ये अप टू 160 बार तक के प्रेशर के लिए यूज किया जाता है। ये आपसे पूछा जा सकता है भाई कितने बार के लिए वेन पंप का इस्तेमाल होता है। तो अप टू 160 बार तक के प्रेशर का उपयोग करने के लिए इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये भी एक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है, ठीक है। ये भी एक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप में 3-4 ऑप्शन दे करके आपसे पूछा जा सकता है भाई कभी भी, तो ये आप नोट करके ज़रूर रख लें। और अंत में देख लेते हैं हम हमारा ये इसको कहते हैं पिस्टन पंप। ये भी एक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है, ठीक है। पिस्टन पंप इसके अंदर क्या होता है, एक पिस्टन रेसिप्रोकेट करता है, आगे पीछे हिलता है। ये आपके सामने इसका डिलीवरी पोर्ट है, ये आपके सामने इसका सक्शन पोर्ट है। दोनों में एनआर भी लगा रहता है। यहाँ पे क्या होता है कि जब ये पिस्टन पीछे की तरफ से जाता है तो इसका ये वाल खुल जाता है और यहाँ से ये सक कर लेता है, ठीक है। और फिर जैसे ये पिस्टन आगे की तरफ आता है तो इसका ये वाल तो बंद हो जाता है और उसका ये वाल खुल जाता है, तो यहाँ से डिलीवरी हो जाती है। यानी कि जितना इनटेक इसने लिया वो यहाँ आता है। पिस्टन जब वापस आता है तो धक्का देगा, धक्का देते ही इसका एनआरवी मतलब नॉन रिटर्न वाल यहाँ पे लगा रहता है जिसको एक साइड में फ्लो होने देता है। तो यहाँ पे धक्का लगेगा तो यहाँ तो जाने से रहा, तो फ्लूइड यहाँ से इसका एनआरवी खुल जाता है और यहाँ से निकल जाता है। फिर जब वापस ये खींचता है तो इसका एनआरवी बंद हो जाता है और इसका एनआरवी ओपन हो जाता है और यहाँ से फिर से ये लिक्विड को अंदर खींच लेता है। ये निरंतर क्रिया चलती रहती है। इस तरीके से जो पिस्टन पंप है वो कार्य करता है। काफ़ी हाई प्रेशर के ऊपर ये कार्य करता है। इसकी जो लिमिट है वो 350 से 400 बार तक होती है, ये नोट कर लेना। ये इतनी लिमिट तक, इतने प्रेशर तक कार्य करता है। पिस्टन पंप हाई प्रेशर है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप ही है। और इसके क्या है, 3 प्रकार हैं। ये जो आपके सामने डायग्राम है ये एक्सियल पिस्टन पंप का है, ठीक है। इसमें दूसरा होता है बेंट एक्सियल पिस्टन पंप, ठीक है। पिस्टन पंप है दूसरा बेंट। उसमें क्या होता है, ये जो यहाँ पर आपकी शाफ्ट है वो सीधी है। देखिए पिस्टन इसमें भी आपका एक्सियल है, तिरछा है, लेकिन जो शाफ्ट है वो सीधी है। जो बेंट एक्सियल पंप है उसमें आपकी शाफ्ट भी इस तरीके से रहेगी और आपका पिस्टन भी इस तरीके से एक्सियल रहेगा, ठीक है। तो डायग्राम दिखा करके पूछे जा सकते हैं। काम सभी का वही सेम रहने वाला है। और तीसरी जो इसकी प्रकार है वो है रेडियल पिस्टन पंप। रेडियल पिस्टन पंप क्या होता है, उसके अंदर जैसा अपना वेन पंप था ना, आपको मैं दिखाऊं, ये जो वेन पंप है इसी तरीके का होता है। बीच में एक रोटर लगा रहता है, उसमें इन वेन्स की जगह पे काफ़ी सारे पिस्टन लगे रहते हैं, ठीक है। काफ़ी सारे पिस्टन लगे रहते हैं जो यहीं से रोटेट करते हैं आगे पीछे, और वो यहाँ पर इनलेट और डिलीवरी है वो दोनों चीज़ें करते हैं। रोटेट करने के ऊपर काफ़ी सारे पिस्टन, और इसी वजह से वो काफ़ी हाई प्रेशर के ऊपर कार्य कर पाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे के सारे पंप समझ में आ गए होंगे और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए क्या क्या पूछे जा सकते हैं पंप से रिलेटेड। तो वीडियो को अगर समझ में ना आए तो एक बार दोबारा आप शुरू से देख सकते हैं, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाएं और अपने साथियों के साथ में ज़रूर शेयर करें भाई। और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। आगे हम PDF और सोल्व करवाएंगे निमी से रिलेटेड, तो चैनल के ऊपर ज़रूर बने रहें। सब्सक्राइब कर लें अगर सब्सक्राइब ना किया हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।